हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, मीडू स्टडी है आपका अपना चैनल इनिशिएटिव, जिसमें हम अलग अलग मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स को पढ़ते हैं, समझते हैं बड़े ही सिंपल वे में। फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो हमारे मोस्ट लाइक्ड और वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड मॉड्यूल से है, जो कि है मार्केटिंग। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, पिछली कुछ वीडियोज़ में हमने ब्रांड्स के बारे में पढ़ा था कि ब्रांड स्ट्रैटेजी क्या होती है। पिछली वीडियो में हमने सर्विस मार्केटिंग के बारे में भी जाना, और फिर मैंने आपको कहा था कि हम अगली वीडियो में बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे, जो कि है ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स। मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रांड कैसे बनाए जाते हैं। ब्रांड तो देखिए आज के टाइम में हज़ारों लाखों हैं मार्केट में, बट कुछ ब्रांड्स हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं, हर कोई जिनको जानता है, हर कोई आप उनके बारे में पता रखता है। आपको कुछ नाम लेता हूँ, फॉर एग्जांपल टाटा, रिलायंस, सैमसंग, नोकिया, बाटा, सब आपने सुने हुए नाम हैं। ठीक है, तो ये होते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स। बट ये स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स ओवर द टाइम बनते हैं, और इसके लिए कंपनी को बहुत कुछ करना पड़ता है। आज की वीडियो में हम उन्हीं तरीकों को जानेंगे और समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस को समझते हैं। एक डेफिनेशन है आपकी ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी का क्या मतलब होता है? डिफरेंशियल इफेक्ट दैट नोइंग द ब्रांड नेम हैज़ ऑन कस्टमर रिस्पॉन्स टू द प्रोडक्ट और इट्स मार्केटिंग। मतलब ब्रांड नेम पता होने से जो कस्टमर के माइंड में, जो कस्टमर के रिस्पॉन्स में फ़र्क आता है, उसे कहते हैं ब्रांड इक्विटी। अब एक चिप्स का पैकेट रखा है, एक तो वो पैकेट में है चिप्स, तो आपको पता लग रहा है कि ये लेज़ या अंकल चिप्स किस ब्रांड के हैं। विज़ा विज़ एक वो बाउल में रखे हैं, या फिर पैकेट जो है उसको प्लेन कर दिया गया, आप नहीं समझ पा रहे, तो आपके वो खाने के चांसेस या आपकी लाइकिंग के चांसेस उस ब्रांड को जान के कितने हैं, वो कहलाता है उस ब्रांड की कितनी इक्विटी है। अब आपको बर्गर पसंद है, बट आपको एक बर्गर का ये पता लगे कि ये मैकडी का बर्गर है या बर्गर किंग का बर्गर है, या किसी भी ऐसी ब्रांड का है जो आपको पसंद हो, तो उसके लिए आपकी लाइकिंग कैसी होगी, उसको कहते हैं ब्रांड इक्विटी। पावरफुल ब्रांड हैज़ अ हाई ब्रांड इक्विटी। बिल्कुल कॉमन बात है, अगर आपकी ब्रांड पावरफुल है तो ब्रांड इक्विटी भी हाई होगी, मतलब ब्रांड नेम एसोसिएट होने से पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। अब इसमें दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ब्रांड इक्विटी। इसका क्या मतलब होता है? पॉजिटिव ब्रांड इक्विटी का मतलब, जो आपकी ब्रांड इक्विटी है वो अनब्रांडेड होने से अगर ज़्यादा है, मतलब आप कुछ ब्रांड ना बताएं और वर्सेस ब्रांड नेम बताएं, तो अगर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है कंज्यूमर से, उसको कहते हैं पॉजिटिव ब्रांड इक्विटी। इसका जस्ट अपोजिट है नेगेटिव ब्रांड इक्विटी। मतलब चीज़ अनब्रांडेड है तो कंज्यूमर उसे ज़्यादा लाइक कर रहा है, बट ब्रांड नेम बताने से अगर लाइकिंग कम हो जाती है। ऐसा कब होता है? जब किसी ब्रांड के बारे में कुछ नेगेटिव बात फैल जाए, या किसी वजह से वो नेगेटिव उसमें लाइकिंग में चली जाए, तो उस केस में अनब्रांडेड होके बेच देना ही बेटर होता है। ये होती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव ब्रांड इक्विटी। डायमेंशंस फॉर ब्रांड स्ट्रेंथ। अब आपकी ब्रांड कितनी स्ट्रांग है, इसको मापने के लिए 4 डायमेंशंस होते हैं। सबसे पहला कहलाता है डिफरेंशिएशन, मतलब व्हाट मेक्स द ब्रांड स्टैंड आउट। अब फ़ोन बहुत सारे हैं, बट आईफोन ने अपने आप को एक सेपरेट वो बनाया हुआ है, लोग उसको लाइक करते हैं। तो क्या है ऐसा आईफोन में, उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन, व्हाट मेक्स द ब्रांड स्टैंड आउट। सेकंड होता है रेलेवेंस, हाउ कंज्यूमर्स फील इट मीट्स देयर नीड्स। मतलब जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उसको किस लेवल तक मीट कर सकते हैं, कितना रेलेवेंट है वो ब्रांड, उसको कहते हैं रेलेवेंस। नॉलेज, हाउ मच कंज्यूमर्स नो अबाउट द ब्रांड। मतलब आप सोचते हैं कि कंज्यूमर सब कुछ जानता है, आपके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, आपकी कंपनी के बारे में, बट ज़रूरी नहीं होता ऐसा हो। तो नॉलेज वो बताते हैं कि एक्चुअल में कंज्यूमर्स कितना आपके ब्रांड को जानते हैं, कितना उसके बारे में समझते हैं। एस्टीम, हाउ हाईली कंज्यूमर्स रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट द ब्रांड। कई वो होता है ना, मतलब ब्रांड के लिए एक रिस्पेक्ट होती है कंज्यूमर्स, अरे इस ब्रांड की चीज़ें डेफिनेटली अच्छी होगी, इसको तो मैं डेफिनेटली बहुत अच्छे से रखूँगा, वो कहलाती है ब्रांड एस्टीम। और ब्रांड एस्टीम ओवर द ईयर्स बनती है, और तभी बनती है जब आपका ब्रांड उसकी दिशा में कुछ ना कुछ स्टेप्स ले और काम करे। ब्रांड वैल्यू, तो इन सबको पढ़ने के बाद जो टर्म होती है वो है ब्रांड वैल्यू, मतलब टोटल फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ अ ब्रांड। अब फाइनेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करना मुश्किल है, बट फिर भी बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं जो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं वो ये सर्वे करा के अपनी एक्चुअल ब्रांड वैल्यू बताते हैं कि हम इतने मिलियन डॉलर की कंपनी है, तो वो उसकी ब्रांड वैल्यू होती है, जो बहुत मेहनत से की जाती है, और जिसको करने के लिए कंपनी बहुत स्ट्रगल करते हैं। अब बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। इसको 4 तरीके होते हैं इसके। सबसे पहला, आपने अपनी ब्रांड की पोजीशनिंग कैसे की है, हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप नाम देख लीजिए। ब्रांड पोजीशनिंग में फिर होते हैं उसके एट्रीब्यूट्स, बेनिफिट्स और बिलीफ वैल्यूज़। ब्रांड नेम सिलेक्शन, जो आपने अपना ब्रांड नेम चूज़ किया। ब्रांड स्पॉन्सरशिप, और फिर आता है ब्रांड की डेवलपमेंट। इनको वन बाय वन पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले आता है
ब्रांड पोजीशनिंग। अब ब्रांड को पोजीशनिंग मतलब अपने ब्रांड को आप कैसे कंज्यूमर की माइंड में पोजीशन कर रहे हैं। इसके लिए 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है बेसिक लेवल या स्टार्टिंग लेवल, उसके प्रोडक्ट्स एंड एट्रीब्यूट्स। आपकी मान लीजिए एक वॉशिंग मशीन है, ठीक है। वॉशिंग मशीन में आप ये कह रहे हैं कि क्वालिटी उसकी कैसी क्वालिटी है, क्या स्टाइल है, क्या फीचर्स है, तो ये बेसिक उसके एट्रीब्यूट्स बताना है, जिसको कहते हैं प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। दूसरा होता है बेनिफिट, मतलब आपका प्रोडक्ट क्या बेनिफिट दे रहा है। फॉर एग्जांपल फेडेक्स की ये लाइन है, गारंटेड ऑन टाइम डिलीवरी, मतलब आप हमारी सर्विस अवेल करेंगे, वो सब तो उसके एट्रीब्यूट हो गए, बट उससे आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है कि आपको ऑन टाइम गारंटीड है कि आपका कुरियर आएगा। बिलीव्स एंड वैल्यू, वॉशिंग में जो है ये कहना कि हमारी वॉशिंग अच्छी करती है, स्टेन फ्री करती है, ये उसके एट्रीब्यूट बताना है। बट इस तरीके की टैगलाइन देना, एवरी डे केयर, कंज्यूमर्स मोस्ट प्रेफर्ड चॉइस, मोस्ट प्रोटेक्टिव गियर, ये सारे क्या हैं, ये बिलीव्स एंड वैल्यू है कि कंज्यूमर उसमें जाके बिलीव करे। ब्रांड नेम सिलेक्शन, अब ब्रांड का नाम सेलेक्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और इसमें आपको कोई गलती ना हो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओवर द ईयर्स यही आपकी पहचान बनते हैं। आज के टाइम में जो बड़े बड़े ब्रांड के नाम हमारे दिमाग में आते हैं, उन्होंने ऐसे नाम चूज़ किए हैं जो कंज्यूमर्स के माइंड में कनेक्ट कर सकें और सालों तक सस्टेन कर सकें। सबसे पहला जो आपका ब्रांड नेम है वो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स एंड क्वालिटीज़ के बारे में बताए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो है बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री में और आप ऐसा नाम रख रहे हैं जिससे कंज्यूमर आपको कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, रिलेट ही नहीं कर पा रहा। ईजी टू प्रोनाउंस, रिकॉग्नाइज एंड रिमेंबर, बोलने में ईजी होना चाहिए। कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड जो मतलब बहुत पढ़े लिखे लोग जो हैं वही ले पा रहे हैं, तो वैसा ब्रांड नेम का कोई फ़ायदा नहीं है। ब्रांड नेम ईजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, रिकॉग्नाइज कर सके, उसको याद कर सकें। डिस्टिंक्टिव, बाकियों से अलग हो। अब आप मतलब जैसा मार्केट में ऑलरेडी नाम चल रहे हैं उनमें से एक नाम और ले आते हैं तो कंज्यूमर कभी आपको समझ नहीं पाएगा, तो इसलिए नाम होना चाहिए डिस्टिंक्टिव। एक्सटेंडेबल, आप अलग अलग कैटेगरीज में एक्सटेंड कर सकें। इसमें बड़ा कॉमन एग्जांपल है अमेज़ॉन का। अब अमेज़ॉन स्टार्टिंग में ना ऑनलाइन बुक डिलीवरी या बुक ई लाइब्रेरी टाइप की फंक्शनैलिटी से स्टार्ट हुआ था, बट उसने नाम जो रखा वो बुक के उस पर नहीं रखा, तो वो अपने आप को एक्सटेंड कर सकता है। ट्रांसलेट ईजी इंटू फॉरेन लैंग्वेजेस, अगर आप अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज का नाम रख रहे हैं तो वो फॉरेन लैंग्वेजेस में ईजिली ट्रांसलेटेबल होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका फॉरेन या किसी लैंग्वेज में कुछ गलत मीनिंग निकलता हो, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कैपेबल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लीगल प्रोटेक्शन, मतलब बिल्कुल डिस्टिंक्ट होना चाहिए और उसको आप लीगली रजिस्टर कर सकें और प्रोटेक्ट कर सकें। अब आता है ब्रांड स्पॉन्सरशिप। ब्रांड स्पॉन्सरशिप मतलब अलग अलग टाइप्स जो होती हैं उनमें सबसे पहले एक ब्रांड कहलाती है नेशनल ब्रांड या मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड। जैसे हम बात कर रहे थे सैमसंग की, नोकिया की, ये क्या है, नेशनल ब्रांड है, जिस मैन्युफैक्चरर ने बनाया उन्हीं के नाम पे ब्रांड है। दूसरा होता है स्टोर ब्रांड या प्राइवेट ब्रांड। ब्रांड क्रिएटेड एंड ओन्ड बाय रीसेलर ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। इसमें क्या होता है, मतलब कि मेन ब्रांड है, उस ब्रांड को जो स्टोर ओनर अपने स्टोर में बेच रहा है वो अपने लेवल में उसको कर रहा है, रीसेल कर रहा है, उसको कहते हैं स्टोर ब्रांड। और को ब्रांड होता है मतलब दो कंपनीज जो हैं वो अपनी दोनों उस पर नाम डाल रहे हैं एंड को ब्रांडिंग में प्रोडक्ट बिक रहा है। अब आते हैं दोस्तों ब्रांड डेवलपमेंट में। ब्रांड को डेवलपमेंट करने के 4 तरीके हो सकते हैं और इसको कैटेगराइज करने के लिए आप इस एक्सिस को समझिए। एक तरफ हमने रखा है ब्रांड नेम और एक तरफ रखा है प्रोडक्ट कैटेगरी। अब वन बाय वन चलते हैं। ब्रांड नेम एग्जिस्टिंग है और प्रोडक्ट कैटेगरी भी एग्जिस्टिंग है, उसको बोलते हैं लाइन एक्सटेंशन। मतलब उसी ब्रांड नेम में सेम प्रोडक्ट कैटेगरी में आप कोई ब्रांड निकाल रहे हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लीजिए, कोका कोला जो है बेवरेज में ही है और वो क्या कर रही है, वो उसी ब्रांड में डाइट कोक निकाल रही है, सेम मिलता जुलता ब्रांड है, वो है लाइन एक्सटेंशन। अब आता है कि आपकी ब्रांड नेम एग्जिस्टिंग है, प्रोडक्ट कैटेगरी न्यू है, इसको कहते हैं ब्रांड एक्सटेंशन। अब पतंजलि है, पतंजलि के बहुत सारे अलग अलग वर्टिकल्स में वो काम करती है। अगर बॉडी केयर वाले हैं, सौंदर्य की सीरीज़ है मान लीजिए, अगर उनका जो है टूथपेस्ट है वो दंत कांति की सीरीज़ है, उनके जो शैम्पूज़ हैं वो केश कांति की सीरीज़ है, तो उस केस में क्या है, उन्होंने अपने ब्रांड को एक्सटेंड किया हुआ, उसको कहते हैं ब्रांड एक्सटेंशन। फिर तीसरा आता है कि ब्रांड नेम नया है बट कैटेगरी एग्जिस्टिंग है, इसको कहते हैं मल्टी ब्रांड्स। मतलब एक ही कैटेगरी में अलग अलग आपकी ब्रांड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब इसमें आप जो इसका एग्जांपल आप ये ले सकते हैं, जो आपका बेवरेज वाला इंडस्ट्री है, तो कोक के ही और बहुत सारे ड्रिंक्स आते हैं अलग अलग अपनी कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल ड्यू हो गया या स्लाइस हो गया, माजा हो गया, इस तरीके के आते हैं, तो इसको कहते हैं मल्टी ब्रांड्स। और फोर्थ होता है न्यू ब्रांड्स। न्यू ब्रांड्स का मतलब होता है कि आपका वो भी जो है न्यू है, प्रोडक्ट कैटेगरी भी न्यू है और ब्रांड नेम भी न्यू है, तो मतलब आपने नई ब्रांड नेम से आप नए प्रोडक्ट कैटेगरी में चले गए, उसको दोस्तों कहते हैं
न्यू ब्रांड्स। तो दोस्तों ये है अपने 4 पैरामीटर्स जिसमें आप देख सकते हैं कि हम प्रोडक्ट को कैसे डेवलप कर सकते हैं और ब्रांड को कैसे हम मार्क कर सकते हैं। अब इसमें अगली वीडियो में इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। अगली वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मतलब अगर आप नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी क्या स्टेजेस रहती हैं, उसके लिए क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, उसको हम डिटेल में समझेंगे। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप डाई आउट हो सकते हैं। आप नए प्रोडक्ट लाएंगे तभी आपकी कंपनी इवेंचुअली ग्रो कर सकती है, मार्केट में सस्टेन कर सकती है। आपको हमारी आज की वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन हो दोस्तों, आप हमारी मेल ID meeru.study@gmail.com पे हमें लिख सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।